So now we will develop a multi-asset portfolio efficient profile. मेरे पास यहाँ पे स्टॉक्स हैं, अलग अलग स्टॉक्स हैं। मैं स्टॉक्स में से रैंडमली 5 स्टॉक्स को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। HDFC, इन्फोसिस ले लो, ONGC ले लेते हैं, SBI एंड सिप्ला। अलॉन्ग विद दैट मैं निफ्टी भी ले लेता हूँ। इंडेक्स के साथ आगे एक एनालिसिस करूँगा। मैं डेटा को यहाँ पेस्ट करता हूँ। डेटा को पेस्ट कर लिया मैंने। निफ्टी को I'll place it here. Okay, so निफ्टी यहाँ पे आ गया। So I have these 5 stocks here. नेक्स्ट स्टेप हर जगह सेम होगा मेरा, मुझे रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं। ओके, सो इनको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। रिटर्न्स एंड रिटर्न्स, सिंपल रिटर्न्स निकालूंगा मैं। इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू -1। सेम थिंग, ये निफ्टी का है। सेम थिंग विद अदर स्टॉक्स एंड डबल क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, आपने रिटर्न्स निकाल दिए। इसके बाद आपको एनुलाइज्ड वैल्यूज चाहिए रिटर्न्स की। एनुलाइज्ड वैल्यू चाहिए और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए एनुलाइज्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए एनुलाइज्ड। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालोगे? मैं जस्ट लेबल्स को कॉपी कर लेता हूँ। निफ्टी को रहने देते हैं अभी, निफ्टी का एक अलग रोल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेल में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, इसमें मैं इन्फोसिस सिलेक्ट करूंगा एंड पूरे एरे को मैं सिलेक्ट कर लूंगा एज रिटर्न ऑफ एरे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आई विल पुट एंटर। एंटर दबाओ, आपको रिटर्न, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, बट की डेली स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको एनालाइज करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 252 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सॉरी, ये आ गया। इसको परसेंटेज फॉर्म में लिख सकते हो आप। सेम थिंग दूसरों के लिए करना है। सिप्ला का आ गया। आपके पास 5 स्टॉक्स है, 5 स्टॉक्स में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। अब मुझे एनालाइज रिटर्न चाहिए। मेरे पास 5 साल का डेटा है ये। जैसे मैंने 2 स्टॉक पोर्टफोलियो पे किया था, सेम मेथड में यहाँ पे करूँगा। प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ करूँगा मैं, इन्फोसिस को लूँगा। इन्फोसिस में रिटर्न वेक्टर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखिए आप, सिलेक्ट करने के बाद +1 रेस टू पावर 5 साल का डेटा है ये, तो 1/5 -1, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी आपकी एनुलाइज रिटर्न। ये एनुलाइज रिटर्न के इक्विवेलेंट है। इसको परसेंटेज फॉर्म में लिख लो आप। जस्ट एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इन्फोसिस, यस, इसको ड्रैग करो। इसको ड्रैग करो एंड देन यू विल गेट analyzed returns of Infosys, HDFC, ONGC and Cipla. Next is getting the variance covariance matrix. Variance covariance matrix सिंपल वे वुड बी कि आप डेटा में जाइए, यहाँ पे डेटा एनालिसिस में कोवेरियंस जो है सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन,
आपको इनपुट रेंज स्पेसिफाई करनी है। इनपुट रेंज आप along with the columns, along with these labels, आप होल जो मैट्रिक्स है, रिटर्न मैट्रिक्स, उसको सेट करना। ग्रो बाय कॉलम्स, लेबल इन फर्स्ट रो अवेलेबल है, एंड आउटपुट रेंज आपको सेट करनी है कि जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट में इस सेल पे चाहिए मुझे, एंड आई क्लिक ओके। और ये मेरा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ जाता है। इसमें अपर ट्रायंगुलर रीजन जो है वो एम्प्टी है, तो उसको फिल आउट करना पड़ेगा। इसको मैं फिल कर सकता हूँ थ्रू ट्रांसपोज पेस्ट करके, यहाँ पे इसको ट्रांसपोज पेस्ट कर देना। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कैलकुलेट दी पोर्टफोलियो portfolio weight, portfolio returns, and portfolio standard deviations. Now for that आपको weights चाहिए। weights आप कितना किस स्टॉक में कितना परसेंटेज ऑफ कैपिटल डालना चाहते हैं, उसमें मैं स्टार्टिंग में अज्यूम करता हूँ, बिकॉज दीज आर 1 2 3 4 5 स्टॉक्स। मैं अज्यूम करता हूँ कि इक्वल वेटेज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल है 5 स्टॉक्स में। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/5 मतलब 0.2 मैंने सब में इन्वेस्ट किया है, एंड अगेन देयर सम वुड बी 1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी कैलकुलेट द रिटर्न्स। रिटर्न्स निकालने के लिए आई कैन सिंपली यूज दी सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। आप वेट्स लीजिए, वेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना रिटर्न्स के साथ। ओके, ये मुझे पोर्टफोलियो रिटर्न्स मिल जाता है यहाँ पे। दिस इज द पोर्टफोलियो रिटर्न। इसको मैं परसेंटेज में कर लेता हूँ। दिस इज द एनुअलाइज्ड पोर्टफोलियो रिटर्न। ओके, एनुअलाइज्ड चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला वही है। आप वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे वेट से मल्टीप्लाई करते हो। तो उसका तरीका क्या है? अगेन MMULT, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ऑफ फर्स्ट एरे into again second array, but second array is again a matrix multiplication of the variance covariance matrix and transpose of your weight matrix. Okay, bracket close, again bracket close. Now you have, इसमें आप जब करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना एंड देन यू विल गेट दिस, बट दिस इज योर वेरिएंस, तो आपको उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ये आपको अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये आपको मिल जाएगा वेरिएंस। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, but this standard deviation is of daily, so you have to convert it into, again you have to multiply with 252 and then you square root it. You multiply it with square root of 252 and then you will get the volatility or the standard deviation. Okay, now this is your standard deviation यहाँ पे। इसके बाद next step would be we have to reassign these weights, ताकि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम से कम हो और जो पोर्टफोलियो जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सी, अब दो स्टेप्स हैं हम मेरे पास, या तो मैं फॉर ए गिवन रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन को कम से कम लाऊं, या फॉर ए गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करूं। मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता हूँ फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता हूँ। आप डेटा में जाओ, डेटा में सॉल्वर सेलेक्ट करो। ओके, सॉल्वर आ गया, इसमें मैंने शायद पहले से कुछ किया हुआ इसलिए थोड़ा एरर आया। इसमें सेट ऑब्जेक्टिव, आपको एक सेल सेलेक्ट करना है जिसको आपने ट्रीट करना है, जिस पे सारे लॉजिक्स लगेंगे। मैं रिटर्न्स को पकड़ता हूँ, रिटर्न्स को मुझे ट्रीट करना है, रिटर्न्स को मुझे मैक्सिमाइज करना है
एंड नेक्स्ट स्टेप इज बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। कौन से सेल्स हैं जिनकी वैल्यू करनी है, वो ये सेल्स हैं। इस पे मुझे कंस्ट्रेंट्स लगाने। कंस्ट्रेंट में सबसे पहला कंस्ट्रेंट मेरा ये होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मैं अज्यूम करता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 20.2 के लेस या इक्वल हो, मतलब लगभग मैंने कांस्टेंट मान लिया है। और सेकंड कंस्ट्रेंट वुड बी कि मेरा जो सम है, सम ऑफ वेट्स है, वो इक्वल टू 1 हो। ओके, नाउ मैंने दो कंस्ट्रेंट्स डाल दिए। थर्ड पॉइंट इज कि मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव। आई विल कीप इट टिक। अगर ये टिक नहीं रखता हूँ तो जो मेरा सॉल्वर है वो शॉर्टिंग कर देगा मेरे स्टॉक्स की। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं कोई शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई बेच नहीं रहा हूँ स्टॉक्स को। तो अब इसको आपको टिक करके रखना है। इनकेस अगर आपको लॉन्ग स्ट्रैटेजीज ही चेक करनी है तो मुझे इसे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके ही सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ एंड यू कैन सी दैट माय वेट्स हैज बीन रीअसाइंड। यहाँ पे जो वेट्स हैं वो रीअसाइन हुए हैं, आप देख सकते हैं। 0.341 SBI पे, बिकॉज वॉलेटिलिटी वॉज हाई विद वेरी लो रिटर्न। यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स हो रहे थे, वॉलेटिलिटी वॉज हाई एंड रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे। सॉल्वर ने जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें SBI में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, उसने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो HDFC बैंक में की है। ओके, सो आई कैन क्लिक ओके। मैं एक और कंडीशन लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कैन चेंज कंडीशन की मैंने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ था कि जो वॉलेटिलिटी है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो 0.2 से कम होनी चाहिए। मैं अज्यूम करता हूँ 0.35 से कम होनी चाहिए। मतलब मैं अलो कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, वॉलेटिलिटी आप थोड़ी ऊपर ले लो, लेट्स सी कि रिटर्न कितना बन सकता है मेरे पास। रिटर्न में सॉल्व करता हूँ। रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न आ गया यहाँ पे। somehow I managed to get a positive return and for that मेरी लगभग सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ONGC में है और HDFC में हुई है। राइट, अगेन आई विल चेंज। देयर में भी केसेस जहाँ पे सॉल्व ही ना कर पाए। फॉर एग्जांपल मैं वॉलेटिलिटी 0.35 रखी है, मैं यहाँ पे 0.1 मतलब 10% वॉलेटिलिटी से ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। अब आप देखो कि यहाँ पे 28% है, यहाँ पे 26%, 38, 38, 28। अब ये 10% वॉलेटिलिटी कैसे लाएगा? लेट्स सी। सॉल्वर कुड नॉट फाइंड अ फिजिबल सोल्यूशन। ये ऑब्वियस सी बात है कि इतना कम वॉल्ट, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, उसको आप 10% पे ला रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, जो लोएस्ट वॉलेटिलिटी पॉसिबल है वो आपकी 18% यहाँ पे ले आया। नाउ ये पोर्टफोलियो का मिनिमम वेरिएंस पॉइंट है। यहाँ पे मिनिमम वेरिएंस पॉइंट पे मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो इतना है। जैसे जैसे मैं वेरिएंस बढ़ाऊंगा, देयर में भी केसेस जहाँ पे रिटर्न से कम भी हो और ज़्यादा भी हो। राइट, वॉलेटिलिटी कर्व अगर आपको याद है, वॉलेटिलिटी जैसे ये मैं दिखा सकता हूँ, दिस इज द मिनिमम वेरिएंस पॉइंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। I'll just copy it। जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, दिस इज योर मिनिमम वेरिएंस पॉइंट। दिस okay, I'll have to solve it again। ओके, सो ये 18%, दिस इज द मिनिमम वेरिएंस पॉइंट जो कि यहाँ पे लाई करेगा, और उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो -0.212% है। दिस इज द बेस्ट। ये वैल्यूज मत करिए क्योंकि ये पिछले ग्राफ से है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मल्टी एसेट पोर्टफोलियो का एफिशिएंट प्रोफाइल जो है वो कैसे बनाओगे आप, एफिशिएंट फ्रंटियर प्रोफाइल वो कैसे बनाओगे। बट आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, दिस इज योर मिनिमम। ओके, अब इसके ऊपर की जो प्रोफाइल, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, इसके ऊपर की जो प्रोफाइल होगी इसको हम एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं। इस पे कोई भी अगर मैं पोर्टफोलियो जो है वो अपना बनाऊंगा, देन दैट इज द बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो फॉर दैट गिवन रिस्क। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि किस तरह से हम ग्राफ में इसको
प्लॉट कर सकते हैं मल्टी एसेट पोर्टफोलियो।